नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो था विच मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे यूज़ करना है, ये कौन सी मैनुअल बताती है। डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामिंग, यूज़र या डिज़ाइनर। तो दोस्तों, यूज़र मैनुअल एक ऐसी मैनुअल होती है जिससे कि हमें पता चलता है कि एक प्रोग्राम को कैसे चलाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूज़र मैनुअल इस प्रकार से दिखती है। यूज़र मैनुअल में किस प्रकार की सेटिंग होती है प्रोग्राम की, वो बताया जाता है और उसकी वर्किंग को बताया जाता है मैनुअल में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। एट अ टाइम मोर देन मोर वर्क, यानी एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम किया जाता है। एट अ टाइम मोर देन वन पीपल कैन वर्क, एक टाइम पे एक से ज़्यादा पीपल काम कर सकते हैं। मोर सेफ या नन ऑफ दीज। अगर दोस्तों इसमें जो ऑप्शन होती ऑल ऑफ दीज की, तो वो सही आंसर होना था आपका। लेकिन क्योंकि इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, तो हमें इन तीन में से एक सेलेक्ट करनी है। तो यूनिक्स में एक से ज़्यादा पीपल काम कर सकते हैं, तो ये क्या है, मल्टी मल्टी यूज़र है, जिससे इसका आंसर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ आप यूनिक्स के फीचर देख सकते हैं। मल्टी यूज़र होता है, यानी एक से ज़्यादा यूजर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग होता है, यानी एक टाइम पे आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर सकते हैं। पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का क्या मतलब है कि आपका कोड जो बनाएंगे वो दूसरे कंप्यूटर के ऊपर इजीली काम कर सकता है। किस लैंग्वेज के ऊपर मेनली काम करता है, सी लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। सी लैंग्वेज के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया था। फाइल सिक्योर होती है, इसमें जो आप फाइल बनाते हैं सिक्योर होती है, क्योंकि इसमें आपको पासवर्ड जैसी प्रोटेक्शन, प्राइवेसी देखने को मिलती है। कमांड स्ट्रक्चर कैसा रहता है, यूनिक्स में जो कमांड है वो इजी रहती है, जिससे कि आपका यूनिक्स ज़्यादा पॉपुलर है। ये आपके लिए प्रोवाइड करता है टूल्स और यूटिलिटी जो इसको और अधिक पॉपुलर बनाती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैकअप इन द डाटाबेस। बैकअप क्या होता है सर, हमें पता है बैकअप क्या होता है। बैकअप होता है टू फाइंड लॉस्ट डाटा, लेकिन हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि बैकअप कैसे लिया जाता है। रेड, जिसकी फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसमें क्या होता है कि आपका डाटा मल्टीपल डिस्क में कॉपी किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है कि आप जब आपका डाटा लॉस हो जाए तो आप उसको रिकवर कर सके। और पीसी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये रे टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, स्ट्रिपिंग, मिररिंग एंड पैरिटी। आइए देखते हैं। रेड कॉमनली आपका रेड 0 से लेके रेड 5 तक मिलता है। रेड 0 जिसमें कि स्ट्रिपिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसमें कि आपका जो डाटा होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो ब्लॉक में डिवाइड होता है और किसी भी डिस्क में ये सेव हो जाता है। जब आपका डाटा एक से ज़्यादा डिस्क में सेव होगा तो आपकी कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जो पहली जो रेड 0 है आपका, ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसमें आपकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा रहती है। रेड 1 में क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो मिरर हो जाता है, यानी कॉपी हो जाता है दूसरी डिस्क में। अगर एक डिस्क से वो डिलीट हो गया तो दूसरी डिस्क से आप रिकवर कर सकते हैं। रेड 2 जिसमें कि ह्यूमिक कोड का यूज़ किया जाता है एरर के लिए। अगर आपके डाटा में कोई एरर आ जाता है या डाटा करप्ट हो जाता है तो उस केस में ह्यूमिंग कोड आपका सहायता करता है। ऐसे ही आपके पास रेड 3 और रेड 4 होता है, जिसमें कि हम एरर के लिए या डाटा के करप्ट के लिए पैरिटी का यूज़ करते हैं। और जिसमें जो सबसे कॉमन और बेस्ट है वो है आपका रेड 5, जिसमें कि हर एक डिस्क में पैरिटी यूज़ की जाती है। यानी हर एक डिस्क में कोई भी एरर आएगा तो उसको एरर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, पैरिटी होता है। पहले हमने पढ़ा कि रेड का बैकअप बैकअप आप रेड टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। जो मॉडर्न तरीके से हम जो टेक्नोलॉजी में बैकअप करते हैं वो करते हैं हम क्लाउड स्टोरेज से। जैसे कि आपने गूगल ड्राइव, वन ड्राइव जैसे सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा।
जहाँ कि आप अपना डाटा स्टोर करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो डाटा है एक वर्चुअल मशीन में सेव होता है। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने वर्चुअल मशीन लिखा है। ये आपके डाटा को स्टोर करती है और अपने पास रखती है। इसको क्लाउड स्टोरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डाटा आपके पीसी के अंदर सेव नहीं होता, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ये आपके डाटा को सेव किया जाता है। लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन होती है, लीगल राइट्स होते हैं। इस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर प्राइवेसी पॉलिसी, सॉफ्टवेयर लॉग, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर या सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में आपके नॉलेज को चेक नहीं किया जाता, आपके बिल्कुल बेसिक नॉलेज को चेक किया जाता है कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पता है, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर का एक लाइसेंस भी होता है। तो यहाँ से आपसे इतना ही एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नॉर्मल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है या नहीं है। तो हमें पता है कि सॉफ्टवेयर का क्या होता है, एक लाइसेंस होता है जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? सॉफ्टवेयर लाइसेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें कि एक लाइसेंस रहता है हमारा, जिसमें हमारी रूल एंड रेगुलेशन बताई जाती है, कितने टाइम तक वो वैलिड रहेगा वो बताया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका एग्जाम्पल है? बिजनेस सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिक्योरिटी यूटिलिटी का या ऑफिस सूट का। तो दोस्तों, एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपकी पीसी की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली आपके जो सॉफ्टवेयर है दो टाइप में डिवाइड होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आपके आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के क्या क्या एग्जांपल है? एंटीवायरस, बैकअप एंड विनजिप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यहाँ पर हमने एग्जांपल बताए हैं कि कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर में आते हैं, जैसे MS वर्ड, ओपन ऑफिस। डाटाबेस में आते हैं आपके MS एक्सेस, MySQL जैसे। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आपके जैसे VLC, पिकासा, अडोब फोटोशॉप। और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आपके गिम, MS पेंट वगैरह और कोरल ड्रॉ आता है। वेब ब्राउजर में आपके गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं। कंपैटिबिलिटी इन रिगार्ड टू कंप्यूटर इज, कंपैटिबिलिटी क्या होता है? सॉफ्टवेयर डूइंग राइट जॉब, सॉफ्टवेयर आपका सही जॉब कर रहा है। सॉफ्टवेयर वर्सेटाइल है, यानी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है, इजी भी कर सकता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकता है, या सॉफ्टवेयर प्रीवियसली जो आपने आपके सॉफ्टवेयर बनाए हैं उसके ऊपर काम करता है। तो कंपैटिबल का मतलब होता है दोस्तों कि वो सभी के ऊपर काम करेगा, चाहे वो आपने पहले बनाए हैं चाहे बाद में बनाए हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट किस किस के लिए किए जाते हैं। हम चेक करते हैं कि पहले ये हार्डवेयर डिवाइसेस के ऊपर काम कर रहा है, मॉनिटर, कीबोर्ड के ऊपर, प्रिंटर के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम चेक करते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, उसके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करते हैं कि ये कंपैटिबल है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेटवर्क, चाहे आपका लोकल एरिया नेटवर्क है या वाइड एरिया नेटवर्क है, उसके ऊपर कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। इसी प्रकार से हम ब्राउज़र के ऊपर, जैसे ओपेरा मिनी है, क्रोम है, और अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर इसको चेक करते हैं। और जो हमने वर्जन बनाए हैं पहले के, उसके ऊपर भी इसको कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है कि ये पिछले वाले वर्जन के ऊपर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? कंपैटिबल कहते हैं। प्रोग्राम डिजाइन स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पस, ऐसे प्रोग्राम जो कि जनरल पर्पस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम जो जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
दो प्रकार से हमारे पास सॉफ्टवेयर रहते हैं। एक हमारे पास जनरल पर्पज रहते हैं जिनको ऑफ द सेल्फ के नाम से जाना जाता है, यानी आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर जो रहते हैं। एक आपके कस्टम सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जिन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है उनको कस्टमर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। कस्टमर सॉफ्टवेयर आपके इजी टू मॉडिफाई रहते हैं और कस्टमर की नीड के ऊपर बनाया जाता है और इनको स्केलेबल होते हैं ये, यानी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके जनरल पर्पस हैं ये आपके इजीली असेसिबल होते हैं और सस्ते होते हैं और इसको इजीली आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हमने यहाँ पर जनरल पर्पस बताए हैं और कस्टम सॉफ्टवेयर बताए हैं। क्लाउड सर्विसेज में ये टॉपिक जिसमें IaaS, PaaS एंड SaaS ये इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन कौन सी सर्विसेज आपकी क्लाउड के अंदर आती है। क्लाउड हमने समझा दिया आपको, जिसमें कि आपका डाटा एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर में सेव रहता है। वो कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जिसको IaaS कहते हैं, और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जिसको पास के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसको SaaS के नाम से जाना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि आपने कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोली है, आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आप लीज के ऊपर ले सकते हैं और मंथली या ईयरली आप उनको रेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सर्वर आप लेंगे लोन के ऊपर या उधार पे, वो आपकी किस में आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आएंगे। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जैसे आपका जो डाटा होता है वो सेव होता है आजकल माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जैसे सॉफ्टवेयर, गूगल ड्राइव जैसे सॉफ्टवेयर या अमेजोन के वेब सर्विस जिसके ऊपर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है, पास कहा जाता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। जब आपके बड़े बड़े ऑफिस जो कि आपको एक से ज़्यादा एप्लीकेशन देते हैं, जैसे आपका गूगल सूट हो गया जिसमें कि आपके गूगल क्रोम जैसे, गूगल ड्राइव, जीमेल जैसी फैसिलिटी या सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एक ही सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में, वो कैटेगरी आपकी सास के अंदर आती है जिसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहा जाता है। नेटफ्लिक्स जहाँ से आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है वो भी आपका सास के अंदर आता है। तो इसकी एक तो आपने डेफिनेशन याद रखनी है और कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। द कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू एनेबल टू और मोर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट सिमुल्टेनियसली इन अ सिंगल कंप्यूटर। एक सिंगल कंप्यूटर में आप दो से ज़्यादा प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग कहेंगे या मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे या मल्टी प्रोग्रामिंग कहेंगे या माइक्रो प्रोसेसिंग कहेंगे। तो दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, जब आप एक से ज़्यादा यूज़र काम कर रहे हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग होता है। दो से ज़्यादा प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो यही हमें पूछ रहा था कि दो से ज़्यादा प्रोग्राम कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर हमने एक तो विकिपीडिया का पेज ओपन किया है, कैलकुलेटर ओपन किया है, VLC मीडिया प्लेयर ओपन किया है और कैलेंडर ओपन किया है। तो इस प्रकार की जब एक से ज़्यादा आप एप्लीकेशन इसके ऊपर ओपन करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे तो किसके अंदर आता है, मल्टीटास्किंग के अंदर आता है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, जनरली जब पीसी के ऊपर पीसी को कोई काम दिया जाता है और अगर आपका पीसी बीच में रुक जाता है तो वेट करता है इंस्ट्रक्शन के लिए कि पीछे से आप इंस्ट्रक्शन देंगे या सीयू उसको इंस्ट्रक्शन देगा वो तभी काम करेगा। तो ये एक बेस्ट पीसी का एग्जांपल नहीं है, आप पीसी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल आया वो आया मल्टी प्रोग्रामिंग का। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि पीसी को वेट करने के लिए नहीं रखो, प्रोग्राम को वेट के लिए रखो। पीसी आपका कंटिन्यू हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहेगा और जब उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो नेक्स्ट प्रोग्राम को उसके लिए भेजो। तो वो प्रिंसिपल क्या कहलाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। इस प्रकार से भी एग्जाम में ये डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है। और ये दूसरी डेफिनेशन जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, सिंगल प्रोसेसर है और उसके ऊपर मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं। विच कन्वर्ट और एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, एक स्टेटमेंट को
एग्जीक्यूट करता है एक टाइम के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या ट्रांसलेटर। तो दोस्तों एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है एट अ टाइम, तो उसको कहते हैं हम इंटरप्रेटर। यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंस इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में, जो कि पेपर में पूछा जाता है। कंपाइलर क्या करता है? एक बारी में ही आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर एक एक लाइन को आपके कन्वर्ट करता है। कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, जबकि आपका जो इंटरप्रेटर है कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता। कंपाइलर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट यूज में लाया जाता है, जबकि आपका इंटरप्रेटर अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसके लिए यूज में लाया जाता है। कंपाइलर के लिए जो लैंग्वेज होती है हमारे पास सी प्लस प्लस, सी शार्प, स्केला और जावा जैसी रहती है, जबकि इंटरप्रेटर में आपके पास पाइथन, पीएचपी, पर्ल और रूबी जैसी लैंग्वेज यूज होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर काम करता है और कौन कौन सी लैंग्वेज में कंपाइलर काम करता है।